अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से जो है मैं एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक तमाम प्रोसेस को देखेंगे। आज मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि आपका एडमिशन जब कंफर्म होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। यानी कि आज की इस वीडियो में हम फ्रेश स्टूडेंट के कंफर्मेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि आपने जब पहली मरतबा एडमिशन लिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया और अब आगे हमें सीएमएस अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। ऑब्जेक्शन आया है उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। इसके अलावा जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, जब वो एडमिशन लेते हैं तो उनको ये पता नहीं चलता कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। सिंपल सा तरीकाकार है, उसके लिए हम सीएमएस अकाउंट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि आया हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अक्सर स्टूडेंट को मसला यहाँ पे आता है कि वो अपनी एडमिशन किसी और से करवाते हैं, उनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं होता, उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता कि हमारा एडमिशन हुआ है नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज मेरी पहली वीडियो है, तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एडमिशन कंफर्मेशन का कैसे पता चलता है। ठीक है, जैसे आप एडमिशन भेजते हैं तो उसके बाद आपको कैसे पता चलता है कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया तो आपके पास उसके लिए यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से आता है और नेक्स्ट आपने आगे क्या करना है। तो चलिए जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आपने अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो आगे कैसे करना है। तो चलिए जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इससे पहले आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि आपको मजीद जो है मुबारक ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस जी। तो स्टूडेंट, मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनकी बात करूँगा। अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा एडमिशन लिया है और अब आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने जो एडमिशन करवाया था वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसका स्क्रीनशॉट लें और जिससे आपने एडमिशन करवाया था उसको ये भेजें और उसे कहें कि मुझे यहाँ का जो यूज़र आईडी है वो दें और पासवर्ड दें ताकि मैं लॉगिन करके चेक कर सकूँ कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपने खुद एडमिशन किया है तो आपको ये यूज़र आईडी और पासवर्ड याद होगा। अगर आप भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। अगर आपने प्रस्पेक्टस के जरिए एडमिशन लिया था, यानी कि आपने स्टेशनरी से जो है एक प्रस्पेक्टस लिया और हार्ड फॉर्म में जो है आपने जाकर वहाँ पे फॉर्म अपने जमा करवाए, तो उसके लिए फिर आप अपने रीजनल ऑफिस विजिट करें या फिर उनको आप मेल करें। रीजनल ऑफिस को मेल करके बताएं कि सर आया मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अब आए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है आप अपने एडमिशन को कैसे चेक करेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप इस लिंक के ऊपर कैसे आएंगे, इस जगह के ऊपर कैसे आएंगे। उसके लिए आप यहाँ पर गूगल के ऊपर आएँ और यहाँ पर आप सर्च करें AIOUSTUDY। जैसे आप यहाँ पर AIOUSTUDY सर्च करेंगे आपके सामने ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसको आपने ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये एडमिशन स्प्रिंग 2025 का एक बटन लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपके पास बटन लगा हुआ है, यानी कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन। इसके नीचे यहाँ पर क्लिक केयर का आपको बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने वही वाला लिंक आ गया है fmbp.aiou.edu.pk। यहीं से आप अपना फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाते हैं। अब यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। अब देखें आपने या तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, या फिर आपने अपना ईमेल लिखा होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे आपकी लगेगी। उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। देखिए जब आप न्यू एडमिशन करते हैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपसे या तो ईमेल एड्रेस पूछा जाता है या मोबाइल नंबर, तो आप कोई एक एंटर करते हैं। उसके बाद पासवर्ड लगाते हैं जो यहाँ पे वही वाला पासवर्ड मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने लगाना है। ठीक है, अब आए मैं अपना जो यहाँ पर यूज़र आईडी है वो यहाँ पे लगाता हूँ और पासवर्ड लगाता हूँ। अगर आपने खुद एडमिशन किया है तो आपको याद होगा, किसी और से करवाया तो उसे ये स्क्रीनशॉट भेजें और उनसे ये यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछें और यहाँ पे लॉगिन करें। तो चलो मैं अपना यहाँ पर यूज़र आईडी लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी लगाया, नीचे पासवर्ड लगाया, अब मैं लॉगिन करता हूँ। याद रखिएगा अगर आपको मेरी वेबसाइट से जो ये लिंक नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकते हैं। fmbp.aiou.edu.pk/application/index.php आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ये आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है तमाम जितने भी एडमिशन आपने भेजेंगे वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। मैंने बहुत सारे एडमिशन करवाए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ओपन होकर आ गए हैं। अब दूसरी बात हम ये करेंगे, ये तो आप लॉगिन कर चुके हैं, दूसरी बात हम ये करेंगे कि आया आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। हाउ टू चेक एडमिशन कंफर्म और नॉट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पर एडमिशन स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडमिशन स्टेटस है, इसके नीचे अगर आपका मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो मीन्स दैट आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है।
अगर आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है, मीन्स दैट कि आपके डॉक्यूमेंट अभी वेरीफाई हो गए हैं, आप थोड़ा सा वेट करें। अगर हम स्प्रिंग 2025 की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट के एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं और उनको यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मिल चुके हैं। अब अगर आपका यहाँ पे स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ है कि मींस दैट कि आपकी एप्लीकेशन अभी सबमिट हुई है, इसके ऊपर अभी प्रोसेस नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी और देन आपका जो है प्रोसेस मेट्रिकुलेशन की तरफ जाएगा और एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अब अगर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है तो मींस दैट कि आपका एडमिशन के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन है और आप जो है उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करें, आपका कोई ना कोई मसला होगा। मसला किस तरह का हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपके आईडी कार्ड का मसला हो सकता है, आपका आईडी कार्ड जो है वो ठीक तरह से अपलोड नहीं किया होगा या फिर आपने कोई डीएमसी ठीक तरह से अपलोड नहीं की होगी। हज़ारों मसाइल हो सकते हैं आपके यहाँ पर, तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेट्रिकुलेशन जो है लिखा हुआ है तो आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है। अगर आपका मेट्रिकुलेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो मींस दैट आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ जी। तो अब बात करते हैं कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है तो अब हमने आगे क्या करना है, हमें यूजर आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। आपने करना यह कि एक्शन के आगे ये नीचे ओपन का बटन है, इसके ऊपर या फिर यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी जो आपको दी गई है, इन दोनों में से कोई एक आप ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पर जो है ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस लिंक को भी आप ओपन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो जैसे आप ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 100% के नीचे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म, यू कैन लॉग इन CMS अकाउंट। ये आपको CMS अकाउंट का यहाँ पे लॉगिन का जो है लिंक दिया हुआ है enrollment.aiou.edu.pk। इसके ऊपर आप जाएं और ये यूज़र नेम है आपका, ये लगाएं, नीचे पासवर्ड लगाएं और अपना CMS अकाउंट यूज़ करें। अगर आप मैट्रिक FA ICOM BA BCOM के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी असाइनमेंट को लिखकर अपने ट्विटर को बाय पोस्ट ऑफिस भेजेंगे। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनको LMS का भी यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है, वो अपनी असाइनमेंट को LMS पोर्टल पर अपलोड करते हैं। ये तो भाई बात हो गई क्लियर फ्रेश स्टूडेंट के कि अब वो अपने एडमिशन को इस तरह से चेक करेंगे कि आया हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अब हम फ्रेश स्टूडेंट के एडमिशन को आगे देखेंगे कि इन्होंने आगे क्या करना है और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनको अपने एडमिशन का कैसे पता चलता है कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए जो है आप दोनों स्टूडेंट, अब हमने करना यह है कि यहाँ पर ये जो आपको लिंक दिया गया है enrollment.aiou.edu.pk, इनके ऊपर जाना है दोनों स्टूडेंट्स ने, चाहे आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं या फ्रेश स्टूडेंट है। अब अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो आप भी कंटिन्यू स्टूडेंट बन गए हैं। अब करना यह है कि यहाँ पर आपने आ जाना जी, या तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर यहाँ से भी आप CMS अकाउंट का लिंक ले सकते हैं, aioustudy.pk के ऊपर आएँ और यहाँ से जो है आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये CMS अकाउंट का यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने लिंक लगाया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास लॉगिन का बटन है तो आप जो है CMS अकाउंट के ऊपर लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप यहीं से इसी लिंक को भी ओपन कर सकते हैं। इस लिंक को अगर आप यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वही वाला लिंक यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया है, enrollment.aiou.edu.pk। अब यहाँ पे यूज़र आईडी लगाना है और पासवर्ड लगाना है। देखें यूज़र आईडी आपका ये यूज़र आईडी है, ये जो नीचे दिया गया यूज़र नेम, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इसको कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें या फिर यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नीचे आपके पास पासवर्ड है इसको भी आप यहाँ पर आकर यहाँ पे लिख दें और इसको आप अपने पास कहीं पे भी सेव कर लें। ठीक है, अपने मोबाइल में, अपने किसी भी आप कॉपी में या आपकी डायरी है तो आप उसमें नोट कर लें, क्योंकि आपका पूरे प्रोग्राम में CMS अकाउंट का यही यूज़र आईडी और यही पासवर्ड चलेगा। ये जो यूज़र आईडी है ये आपका रोल नंबर है, ठीक है, और जो पासवर्ड है वो आपके CMS अकाउंट का पासवर्ड है। अब ये आपने लगा के लॉगिन करने हैं। इसके अलावा ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मैसेज के जरिए यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता है। आप अपना मैसेज भी देखें, जो नंबर आपने यहाँ पर लिखवाया था उस नंबर को आप ऑन रखें और उसका मैसेज आप चेक करें तो वहाँ पे भी आपको कोर्स कोड और सारी चीज़ें वहाँ पे मैसेज के जरिए इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजी जाती हैं। अगर आपने अपना एडमिशन प्रॉस्पेक्टस के जरिए करवाया था तो फिर आपको अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज नहीं आता तो आप यूनिवर्सिटी को विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाता है और आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो तब भी आप अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता करेंगे। तो चले जी, यहाँ पर हम अपना ये यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन करते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी लगाया, नीचे पासवर्ड लगाया, वहीं से मैंने कॉपी करके लगाया और अब मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास CMS अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर यह देखना है कि जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं वो अपने एडमिशन को कैसे चेक करेंगे कि आया उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कंटिन्यू स्टूडेंट अपना एडमिशन कोर्स रजिस्ट्रेशन से जाकर अपना एडमिशन करवाते हैं। यहाँ से जब आप अपना एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास चालान जो है वो पेड लिखा हुआ आ जाता है जब उसको आप पे करते हैं। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दोनों स्टूडेंट जो है अपना यहाँ पे आएंगे, मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक सर्च का बटन आ रहा है, इस सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग 2025 लिखा हुआ आ गया है, मींस दैट कि इस स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म है, चाहे यह कंटिन्यू स्टूडेंट है या फ्रेश स्टूडेंट है, इसका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पर इसके कोर्स कोड भी आ गए। इस सेमेस्टर में ये वाली बुक्स इसने पढ़नी है, 316, 317, 363, 386 की बुक्स ये पढ़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका लेवल जो है वो प्रिंटेड है, मींस दैट कि इसकी जो बुक है इसको हार्ड फॉर्म में मिलेंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 अप्रैल को इसकी बुक वहाँ से डिस्पैच कर दी गई हैं। अब ये अपनी बुक्स को ट्रैक करके चेक कर सकता है कि आया मुझे बुक्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया ये एफए का स्टूडेंट है, मैट्रिक एफए आईकॉम बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स को हार्ड फॉर्म में बुक्स मिलेंगी, बाकी स्टूडेंट ने पीडीएफ में सॉफ्ट फॉर्म में अपनी बुक्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। जी तो अगर आप भी कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आप भी अपना यहाँ पर आकर सेमेस्टर चेक करें कि अभी जो आपका सेमेस्टर है वो अपडेट कर दिया गया है। जैसा कि अभी स्प्रिंग 2025 चल रहा है और इस स्टूडेंट ने जब अपना एडमिशन करवाया था, ये जो आप कंटिन्यू स्टूडेंट होंगे, आप जो अपना एडमिशन करवाएंगे तो आपका जो चालान फॉर्म होगा उसके ऊपर वो सेमेस्टर मेंशन होता है। तो यहाँ पर अभी जो सेमेस्टर चल रहा है वो स्प्रिंग 2025 चल रहा है, जो कि इसका एडमिशन कंफर्म हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके कोर्स कोड भी अपडेट कर दिए गए हैं। अगर आपका भी यहाँ पर सेमेस्टर अपडेट कर दिए गए और यहाँ पर कोर्स कोड भी आपके चेंज हो गए, अपडेट हो गए, तो मीन्स दैट आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बता दिया कि आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।